हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सुबह का टाइम है और थोड़ी बहुत मैंने तैयारी कर ली है। बेटा जाएगा स्कूल में। आज बनी है भिंडी। भिंडी की छोक दी है, थोड़े से प्याज व्याज डाल के, और आटा लगा दिया है। यहाँ पे दूध गर्म हो गया है। इधर एक बेटा सो रहा है। सुबह के 6:30 बजे हुए हैं। तो करते हैं अभी आगे की तैयारी। और हस्बैंड जी भी उठे हुए हैं। अपने स्कूटी वगैरह इन्होंने बाहर निकाल ली है। तो हस्बैंड जी अपनी स्कूटी धोएंगे। सुबह उठते ही अपनी स्कूटी निकाल लेते हैं। बेटे को छोड़ के आते हैं सुबह सुबह स्कूटी पे ही। तो बेटे को उठाऊंगी, फिर उसके बाद मंदिर जाते हैं, क्योंकि सावन चल रहा है अभी। तो डेली जल चढ़ाने मैं और मेरा बेटा दोनों जाएंगे जल चढ़ाने के लिए। तो अभी सब्जी बनेगी, इतने कर लेते हैं पूजा। उसके बाद मैं बेटे के लिए खाना बनाऊंगी और बेटे को उठाऊंगी। वो को दिखाती हूँ। हस्बैंड जी देखो भाई, लगे हुए हैं सुबह सुबह क्लीन करने। ये गाड़ी वगैरह भी धोनी होती है सुबह। इनको थोड़े बारिश आती है तो गंदी हो जाती हैं। मिट्टी कुछ ज़्यादा ही आती है पार्किंग के वहाँ पे, और वहाँ पे चली हुई है मोटर, इसलिए थोड़ी आवाज़ साफ़ नहीं आएगी आपको। तो सुबह सुबह पानी की मोटर चलती है तो थोड़ी आवाज़ भी होती है। उधर का हस्बैंड जी क्लीन कर देते हैं। और यहाँ हमारी भिंडी की सब्ज़ी बनके हो गई है रेडी। और टमाटर मैं भिंडी की सब्ज़ी में नहीं डालती, क्योंकि चिपचिपी सी हो जाती है। ठंडी होने के बाद मैं इसमें नींबू डालूँगी। और रात को ही मैंने भिंडी कट करके रख दी थी, क्योंकि सुबह टाइम लग जाता है। भिंडी अगर काटने बैठ जाऊँगी तो बेटा भी लेट हो सकता है, क्योंकि मंदिर में भी जाना होता है सुबह सुबह। इसलिए रात को ही वैसे ज़्यादातर मैं कभी भी भिंडी बनानी होती है तो भिंडी में रात को ही काटती हूँ। तो अभी खाना बनाऊंगी। भिंडी बन चुकी है और बेटे को उठाऊंगी। और जोत बत्ती मैंने लगा दी है। बस जिस दिन व्रत वगैरह होता है उस दिन थोड़े टाइम होता है, नहीं तो मैं बस जोत बत्ती वगैरह लगा के हाथ जोड़ लेती हूँ। इतना ही होती है पूजा। और हमारी जल की डोली हो गई है तैयार, रेडी करके मैंने रखी हुई है। जल वाली डोली रेडी करके आपको लोगों को दिखा। ये हमारी जल वाली डोली है, जो जल चढ़ा के आएंगे, मंदिर में जाएंगे। करते हैं अभी अपना काम, बेटा लेट हो जाएगा। हो गया है रेडी, अभी चलेंगे मंदिर में। और लंच वगैरह इसका भी पैक कर दिया है। सब्ज़ी अभी गर्म थी तो सब्ज़ी अभी लेके नहीं आई, ढक के नहीं रखी है। तो सब्ज़ी लेके आऊँगी अभी। तो चलते हैं अभी मंदिर में। चाय का टाइम और हस्बैंड जी बेटे को छोड़ आए हैं, तो चाय पी लेते हैं। आप लोग भी चाय पी लो, गर्मा गर्म चाय, ब्रेड। और उसके बाद क्लीनिंग डस्टिंग का काम करूँगी। क्लीनिंग डस्टिंग का काम रहता है। और रूम भी सेट नहीं किया है, पूरा रूम फैला हुआ है। अभी रूम को सेट करेंगे चाय पीने के बाद। का काम सारा हो गया है। और अभी धोऊँगी बर्तन। बर्तन पड़े हैं भाई बहुत सारे चाय पानी के। उसके बाद खाना बनाऊँगी। भूख लग रखी है बर्तन धोने के बाद। और कपड़े पड़े हैं प्रेस के। खाने का टाइम, सुबह बनाई थी भिंडी भाई, और करेले बनाए थे परसों। तो करेले बचे हुए थे और लस्सी में थोड़ी बूंदी डाली है। नमक मिर्च मसाला, थोड़ा सा चाट मसाला होता है वो, और काफ़ी अच्छा लगता है बूंदी डाले हुए लस्सी। आप लोग भी खा लो। अभी बज गए हैं 3 और बेटे को भूख लगी थी। बेटा आके रोटी थोड़ी कम ही खाता है, इसलिए बेटे के लिए ब्रेड सैंडविच बनाए हैं। और एक मैंने अपने लिए बनाया है। और हस्बैंड जी के लिए अभी चाय बनाऊंगी। चाय का टाइम हो रखा है, 3 बज रखे हैं। पापा भी आने वाले हैं, पापा के खाना बनाना है। थोड़ी सी दाल बनाऊंगी पापा के लिए, क्योंकि भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी सुबह। भिंडी की सब्ज़ी पापा थोड़ी कम ही खाते हैं। पापा के लिए थोड़ी सी दाल बनाएंगे और चाय बनाएंगे, चाय पियेंगे। बेटा ट्यूशन पे जाएगा, ट्यूशन का टाइम हो रखा है। सैंडविच खा के यहाँ पे पी रहा है इलेक्ट्रॉन। और सैंडविच बन चुका है एकदम क्रिस्पी सा। मैंने अपने सैंडविच में डाले हैं प्याज, बेटे के में प्याज नहीं डाले, क्योंकि बेटे को पसंद नहीं है प्याज। तो बनाते हैं अभी सैंडविच, उसके बाद चाय बनाएंगे, चाय पियेंगे। कैसा है देवांश सोलंकी? वो मुस्कान। तो बेटे को ये अटरम पटरम ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। रोटी थोड़ी कम पसंद है, चावल भी थोड़े कम ही खाता है, सब्ज़ी भी कम खाता है। तो बच्चों को तो बस यही दे दो, चटर पटर।
ऑयली चीज़ भी खा के ज़्यादा ही खुश होता है, जैसे फ्रेंच फ्राइज़, पर ऑयली हो जाते हैं, रोज़ सिर में दर्द, पेट में दर्द रहता है, तो इसलिए मैं आजकल थोड़ा ऑयली खाना कम बना रही हूँ। हस्बैंड जी अपना फ़ोन देख रहे हैं, चाय का वेट कर रहे हैं यहाँ पे, और मैं चाय रख के आ रखी हूँ अभी। तो इतने सैंडविच खा लेती हूँ, हस्बैंड जी को खाना नहीं था सैंडविच, उनको चाय की लगी हुई है काफ़ी देर से। और भाई ट्यूशन का टाइम हो जाता है, बताओ बच्चों का कितनी पढ़ाई होती है ना देवांश, कुछ ज़्यादा हो जाती है क्या? तो मैंने होमवर्क किया, बहुत ज़्यादा होमवर्क लिया भाई। होमवर्क तो वैसे मिलता नहीं है मेरे बेटे को बिल्कुल भी रिटर्न, आज ही पहली बार थोड़ा बहुत मिला होगा, 1-2 क्वेश्चन ही बस, बाकी होमवर्क रिटर्न काम थोड़ा कम ही देते हैं बेटे को। 8 क्वेश्चन मिले थे, 8 क्वेश्चन थे आज, छोटे ही होंगे ना, 1 वर्ड के, 1 वर्ड नहीं, बड़े बड़े पैराग्राफ वाले आंसर। इतनी तो स्पीड नहीं है तेरी भाई, इतनी जल्दी कैसे काम कर लिया आपने? 1 घंटे में हुआ, 2 से लेकर 3 बजे तक। अच्छा, तो वैसे तो आज ही मिला है रिटर्न काम, है ना? वैसे नहीं मिलता बेटे को रिटर्न काम, नहीं मिलता, जो भी मतलब स्कूल में पढ़ाया जाता है वही घर पे आके थोड़ा बहुत देखना होता है कि क्या क्या पढ़ाया है, एक बार रिवाइज करना होता है। रिटर्न काम वैसे कम ही देते हैं, छुट्टियों में भी कम देते हैं। तो आज वो खा लेगा देवांश, पूड़े बनाऊँ? पूड़े मतलब कि वो मीठे वाले चिल्ले, मीठे वाले खा के देखेगा? वैसे खाता नहीं है भाई, तो वैसे पिछली बार तो नहीं खाए थे मेरे बेटे ने, क्योंकि हमेशा ही बनाती है सासू माँ तो, पर पिछली बार तो बेटे ने नहीं खाए थे। मीठे चिल्ले थोड़े कम पसंद है, बेसन वाले ही चिल्ले पसंद है बेटे को। तो वो बना लूँ क्या पूड़े? बना ले, जो तेरा जी करे वो बना। देखो जिनको बहुत ज़्यादा पसंद है, और देखो आज कैसे कर रहे हैं। तो ये आज पूरी खा के आ रहे हैं पड़ोसी में, 70वीं थी किसी के यहाँ पे, तो ये तो अपना मस्त पूरी सब्जी खा के आ रखे हैं। सासू माँ गई थी और ये गए थे हस्बैंड जी। ये कपड़ों के प्रेस, और काफ़ी सारे कपड़े हो जाते हैं वैसे तो। ये देखो भाई, पापा के कपड़े थे और मेरे, बस 2 ही जनों के होते हैं वैसे तो कपड़े प्रेस के। और सासू माँ बना रही है कुछ स्पेशल, तो स्पेशल में है आज पूड़े, जिन्हें मीठा चिल्ला भी बोला जाता है। तो इधर सासू माँ ने ले लिया है आटा थोड़ा सा, और आटे में ही थोड़ी बूरा डाल ली है। और मुझे इसका भी नहीं पता था कि जैसे कई बार नाप का नहीं पता मुझे कि कितनी चीनी लेनी होती है, कितना आटा, तो मैंने कभी आज तक वैसे पूड़े नहीं बनाए, इसलिए सासू माँ ही पूड़े बनाती है। वैसे मुझे मीठा थोड़ा कम ही पसंद है। वैसे तो पूड़े गुड़ में या फिर हम चीनी में किसी चीज़ में भी बना सकते हैं, पर हमारे पास बूरा रखी थी और फटाफट इसमें मिक्स हो जाती है, इसलिए हमने बूरा ली है। बूरा में भी काफ़ी टेस्टी हमारे पूड़े बन जाते हैं। और पानी डालकर इसका एक घोल सा तैयार कर लिया है सासू माँ ने। तो सासू माँ को और हस्बैंड जी को तो काफ़ी पसंद है मीठे चिल्ले पूड़े, तो सासू माँ तो बोलती रहती हैं वैसे कि तुम लोग सारी चीज़ बना लेते हो, पर कभी पूड़े मेरी पसंद के पूड़े या फिर गुलगुले नहीं बनाते। और मैंने आज तक वैसे कभी नहीं बनाए हैं पूड़े या फिर ये जो चिल्ले होते हैं मीठे वाले। वैसे तो कोई भी चीज़ घर में बनती है या फिर कोई भी चीज़ मीठी आती है तो मैं खा लेती हूँ, उसका अपमान कभी भी मैं नहीं करती। जो भी चीज़ आती है मेरे सामने रख दी जाती है। कोई भी अपने मन से बनाता है तो उसका मैं पूरे से पूरा मान सम्मान करती हूँ। ऐसा नहीं होता कि मैं बिल्कुल ही नहीं खाती, हाँ खाती हूँ। मेरे को आदत हो गई है अब मीठा खाने की। इनके घर में रह के ससुराल में ही आके मैंने मीठा खाना सीखा है। काफ़ी मीठा पसंद है मेरे ससुराल वालों को, मम्मी को भी, हस्बैंड जी को भी, पापा को भी। इनको बिल्कुल चाहे डेली कितना ही मीठा दे दो इनका मन नहीं भरता। बहुत ज़्यादा मीठा खाने के शौकीन हैं मेरे ससुराल वाले। तो इनके साथ रह रहकर मैं भी मीठा खाना सीख गई हूँ। वैसे तो खा लेती हूँ मैं और मेरे हस्बैंड जी, बेटा भी थोड़ा बहुत खाएगा, देखेंगे खाएगा। तो इधर तवा गर्म होने के लिए सासू माँ ने रख दिया था और हाथों से अच्छे से इसको फैलाकर चिल्ले को, और बेसन के चिल्ले जैसे ही वैसे तो बनते हैं, मैं भी देखूँगी ट्राई करके कि कैसे बनेंगे। और बिल्कुल आराम से इसको पलट दिया है सासू माँ ने। तो अभी आ गई हूँ मैं ट्राई करने के लिए, देखती हूँ चिल्ला बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। वैसे आज तक मैंने पूड़े बना के नहीं देखे हैं, तो देखना चाहिए बना के
और मम्मी को भी खिलाऊंगी कभी मैं बना के। पर आज मुझसे थोड़ा सा कम ही बन पाया क्योंकि मेरे तो ऐसे हाथ ही जल रहे थे, हाथों से मुझसे नहीं हो पा रहा था ऐसे। तो जैसे बेसन के चिल्ले बनाती हूँ तो उसको तो चम्मच से मैं आराम से फैला लेती हूँ, पर मैं इसको कर रही थी कटोरी से, पर ये आराम से नहीं फैला। तो सासू माँ ने बोला ला मैं ही बनाऊँगी। तो सासू माँ लग गई है इधर फिर दोबारा से बनाने। तो सासू माँ ने ही जितने भी चिल्ले बनाने थे वो सासू माँ ने ही बनाए। तो बताना कमेंट करके किस किस की सासू माँ आपको भी पूड़े बना के खिलाती हैं। तो इधर पूड़े बनाने के लिए हमने तो यहाँ पर सरसों का तेल लिया है। वैसे आप किसी भी चीज़ में बना सकते हो, घी में भी बनाए जाते हैं, रिफाइंड ऑयल में भी, किसी भी चीज़ में बनाओ जिसमें भी आपका मन हो। जब भी हम कोई भी पराठे वगैरह या फिर चिल्ले वगैरह बनाते हैं तो सरसों के तेल में ही बनाते हैं, काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है ऐसे बताते हैं। ये जो सरसों का तेल होता है नुकसान भी नहीं करता, इसलिए सरसों का तेल ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो अभी सासू माँ ने एक के बाद एक यहाँ पर चिल्ले बना दिए हैं और काफ़ी टेस्टी लगते हैं। वैसे तो किसी किसी को तो काफ़ी पसंद होते हैं चिल्ले। आज सासू माँ ने बना दिए हैं पूड़े, थोड़े ही बनवाए हैं क्योंकि आज सासू माँ आज 17वीं पे गई थी तो वहाँ से पूरी खा कर रखी थी और हस्बैंड जी भी गए थे। तो रोटी रखी हैं कुछ हमारी, तो खाते हैं अभी। आज बनाए हैं सासू माँ ने पूड़े और पेठे की सब्ज़ी है। किसी के यहाँ पे पड़ोस में 17वीं थी तो उन्होंने पेठे की सब्ज़ी दी है, दही है। कौन कौन खाता है भैया अचार के साथ? वैसे तो अचार के साथ भी टेस्टी लगते हैं बहुत ज़्यादा पूड़े। मेरा बेटा खा रहा है अचार के साथ, पर एक ही खाया जाएगा बेटा इसे क्योंकि इसके थोड़े से कम ही पसंद है मीठा इसको, और मुझे भी वैसे मीठा कम ही पसंद है। तो आज हस्बैंड जी के फरमाइश पर ये पूड़े बनवाए हैं मम्मी से, और मैंने आज तक कभी जो है पूड़े नहीं बनाए थे और ना मुझसे बनते। मैंने देखा था कोशिश करके पर नहीं बने, चिपचिप सा हो जाता है क्योंकि मीठे होते हैं ये तवे पे, जैसे फैलाती हूँ तो अच्छे से नहीं बन पाया मुझसे। तो कौन कौन खाता है अचार के साथ पूड़े और कौन कौन मीठे के साथ ही खाते हैं? कई लोगों को मैंने देखा है बूरा डाल के खाते हैं, तो थोड़ा अचार डालूंगी मैं। वैसे तो अचार के साथ भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो ये पेठे की सब्ज़ी भंडारे की सब्ज़ी है, बताया था आपको 17वीं पे आई थी। तो वैसे हलवाई का तो जैसे पेठे की सब्ज़ी हुई, आलू की सब्ज़ी हुई, वो तो टेस्टी लगती है, तो इसलिए मैं डाल लाई पेठे की सब्ज़ी। खट्टी मीठी काफ़ी टेस्टी सब्ज़ी है। तो हस्बैंड जी अभी आए नहीं हैं, जा रखे हैं बाहर। उन्होंने ही बोला था पूड़े बनवाने के लिए, तो आज उनकी फरमाइश पर मम्मी से पूड़े बनवाए हैं। मम्मी को भी काफ़ी पसंद है, मम्मी अपना खा गई हैं पूड़े। और वैसे दिन में 17वीं पे गए थे, मम्मी ने 1-2 ही पूड़ा खाया। वैसे काफ़ी पसंद है मम्मी को पूड़े, मीठा ही ज़्यादा पसंद है हस्बैंड जी को, मम्मी को भी, और बेटे को थोड़े कम पसंद आया, आधा ही खाया है इसने। तो इसके लिए रोटी लाऊंगी, रोटी रखी हैं वैसे तो दही और रोटी से ही खाएगा ये, मीठा थोड़ा कम पसंद करता है। तो खाते हैं अभी, आप लोग भी खा लो भाई पूड़े। और किस किस ने बनाए हैं आज तक पूड़े? बारिश का मौसम है, बारिश के मौसम में किस किस ने पूड़े बनाए हैं कमेंट में बताना। मैं दिल से सच नहीं बोल रहा, पूड़े बहुत अच्छे बने। तो ये ड्रामा कर रहे हैं, आज मम्मी ने बना दिए इसलिए थोड़ा, तो हस्बैंड जी को काफ़ी पसंद है वैसे। और बेटे ने अपनी ड्रेस पहन ली है रात को पहन के सोता है, बिल्कुल ढीली ढाली ड्रेस है। तो भाई माँ ने आज बनाए थे पूड़े, काफ़ी टेस्टी थे। और माँ का हाथ का तो भाई बहुत ही अच्छा होता है, जो भी कुछ बनाती है माँ का हाथ का तो कुछ अलग ही बात होती है। तो व्लॉग का करते हैं यही एंड। और ये मेरे हस्बैंड जी आज काफ़ी ड्रामा कर रहे हैं, देख लो बहुत ज़्यादा ड्रामेबाज है ये। माँ के हाथ का आज माँ ने बना दिया तो इतना ड्रामा कर रहे हैं, ताकि मैं कुछ और ना बनवा लूँ मम्मी से कभी फिर, इसलिए इतना ड्रामा कर रहे हैं ये। तो भाई ब्लॉग का करते हैं यही एंड। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर भाई बहुत अच्छे पूड़े बने हैं, और मैं नहीं चाहता था ये मेरी माँ को दुखी करे इतनी गर्मी में, पर इसने कर ही दिया। इसको खुद तो कुछ बनाना नहीं आता, ये जितने भी डिश बनाती है वो मेरी माँ ही बनाती है, इसको सिखा रहे हैं धीरे धीरे। देख लो यहाँ पे पूड़े तो बड़े अच्छे बने थे, मैं इतने ज़्यादा नहीं खाता, देख ही सकते हो। और अभी रात हो चुकी है तो अभी सोएंगे, तब तक के लिए बाय।